स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। आज जो हम लोग डोज फर्स्ट का जो ऑब्जेक्टिव का जो एक कैंपेन है, इस कैंपेन के तहत जितने भी बच्चे ने 10 मिनट का जो 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन के अंदर का जो क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इस पर हम लोग आज आप लोग के शाम को जो सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग करने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग सारे विद्यार्थी इन सारे प्रश्न को बना लिए होंगे और इस प्रश्न के अंतर्गत जितने भी सारे इम्पोर्टेंट्स फैक्ट्स आते हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद आप लोग जो जिस बच्चे को जहाँ प्रॉब्लम होगा वो सारे के सारे प्रॉब्लम आप यहाँ पर दूर कर लेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ, ये आपको प्रश्न दिख रहा होगा, x2 18 और x बराबर 6 2 18 एंड 6, देन x इज इक्वल टू, x का मान किसके बराबर होगा। तो आप जानते हैं इसको जब आप सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट्स के माध्यम से, जानते हैं कि x को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 दूनी 16 बराबर 6 के 36 माइनस 18 दूनी 36, तो 36 में 36 का 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 16 इजकल टू 0। अगर हम कलर चेंज कर लें तो बेहतर होगा इसको। अब ठीक है, चलिए अब ठीक है चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 16, अगर हम यहाँ पर से एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ निकल के आ जाएगा 16, और यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालें तो क्या निकल के आ जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा प्लस माइनस 4, क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो प्लस माइनस 4 4 16, तो सॉरी यहाँ पर 18 दूनी 36 हो जाएगा, मैं यहाँ पर मिस कर दिया, यहाँ पर 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा एंड 36 इजकल टू प्लस माइनस 6, इसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 6। तो इसका बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को ये समझ में आनी चाहिए। सेम टू सेम सवाल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये 2017 में पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, 2 माइनस 20 इजकल टू 2x स्क्वायर माइनस 24 माइनस 18, ये माइनस 24 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 24 इजकल टू 2x स्क्वायर, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हो जाएगा प्लस 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 2 से काटेंगे 2 3 6, और आप जानते हैं यहाँ पर x स्क्वायर इजकल टू 3 आ गया, इसका मतलब x का 2 वैल्यू आएगा, एक प्लस माइनस 3 आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक वैल्यू निकल के आ रहा है सी द राइट आंसर। आइए 3 का सवाल देखिए जरा से, 3 के सवाल में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, 3 के सवाल में जरा गौर से देखिएगा। मान लीजिए कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है y बराबर रूट 10x, और आप जानते हैं इन चीज़ को कि अगर इसका dy/dx आप निकालेंगे तो सबसे पहले रूट x का निकालिए, तो 1/2 रूट x, तो 2 अंडर रूट 10x, और 10x से क्या होता है सेक स्क्वायर x। इसको बढ़िया से लिखिएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x बटे 2 अंडर रूट 10x, 2 अंडर रूट 10x, तो सेक स्क्वायर x बटे 2 अंडर रूट 10x बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि मेरे सामने में कुछ प्रश्न यहाँ पर निकल करके आ गए। 4 का सवाल बहुत महत्वपूर्ण, और इस टाइप का सवाल एकदम पूछता है तो पूछता है, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कहीं भी अगर डिफरेंशिएशन का सवाल पूछा जाता है तो इस तरह के सवाल आपको पूछे ही जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू π/2 होता है। अगर हम बात करेंगे तो y बराबर, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है साइन इनवर्स रूट x प्लस कॉस इनवर्स रूट x, और आप जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू किसके बराबर होता है, ये वैल्यू होता है π/2 के। और कहा इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए x के सापेक्ष में, तो आप इसको dy/dx जब निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या निकल आएगा, π/2 कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 0 निकल आएगा, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको देखते मात्र इसको सही आंसर कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए 5 नंबर का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि a बराबर दे 1 2 3 और b बराबर दे रखा 2 5 10 एंड 17, देन व्हाट इज द टाइप ऑफ फंक्शन a सच दैट it टेंड्स टू b। ये किस प्रकार का फलन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये किस प्रकार का फलन है, इस पर हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए, इसको मैं थोड़ा सा और इधर कर दूं तो आप लोग को सूझे दिखाई देगा अच्छा से। जी, आइए इसको जरा गौर से समझते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके सामने में 2 फलन है, एक फलन यहाँ है, एक फलन यहाँ। यहाँ सब क्या है, यहाँ पर 1 है, 2 है और 3 है, और यहाँ पर 2 है, 5 है, 10 है एंड 17 है। याद कीजिएगा, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर आप x का मान 1 रख रहे हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 हो जाएगा। 1 का 1 का रिलेशन किसके साथ, 2 के साथ। फिर अगर 2 रखते हैं तो 4 1 5 हो जाएगा। अगर 2 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 5। 3 रखेंगे तो 3 3 9 1 10, 3 रखेंगे यहाँ पर 3।
तो 1 का 1 बन रहा है, इसका मतलब ये तो 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। लेकिन आपको एक चीज़ और याद रखना पड़ेगा, एक बच गया, इसका मतलब ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है। 1 1 कौन सा फंक्शन है? ऑन टू। तो आपको बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो भाई 1 1 ऑन टू फंक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है। अगर एक भी अवयव नहीं बचता तो 1 1 इंटू फंक्शन कहलाता है, ठीक है। ये 6 का सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण है। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रिलेशन कैन बी डिफाइन द अनदर सेट ए इक्वल टू इतना। तो आपको याद होना चाहिए कि कुल रिलेशन की संख्या 2 टू द पावर n होता है। तो आप जानते हैं कि n स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर 3 वैल्यू है, 1 2 3, कितने एलिमेंट है? 3। तो 2 पावर क्या हो जाएगा? 9। तो 2 पावर 9, इसका ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आइए, अगर हम बात करें 7 नंबर का सवाल का, तो आपको डिटर्मिनेंट का एक रूल याद होगा कि अगर कोई भी एलिमेंट बाहर में गुना के रूप में है तो उसको किसी एक रो या एक कॉलम में गुना किया जा सकता है। तो इस 2 को इसमें देखिए केवल एगो में गुना किया हुआ है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। इस 2 को केवल एगो में गुना किया हुआ है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भी केवल एगो में किया गया, ऑप्शन नहीं होगा। केवल इसमें ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि एक कॉलम में इसको गुना कर दिया है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 8 के सवाल में चलते हैं, और 8 के सवाल में हम दिखाते हैं आपको कि क्या इसका सही आंसर है। कह रहा है कि ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। एक वर्ग आबी कब होगा? जब एम बराबर एन हो जाएगा, ये सबको याद होगा। फॉर एनी यूनिट मैट्रिक्स आई देन व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो आप याद रखिएगा कि कभी भी आई का जो मॉडुलस होता है वो 5 नहीं हो सकता, कभी 0 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। तो आई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। अगर आई टू द पावर 25 कहेगा तब फिर उसका मान आई ही होगा, इसको याद रख लीजिएगा। मतलब पावर एन कहे तो यहाँ पर आई हो जाएगा। मैं आपको 10 का सवाल बता देता हूँ कि 10 का सवाल जो आंसर हम बताए थे आज की क्लास में, उस आंसर से कुछ अलग हो सकता है। मैं आपको यहाँ पर इसका पूरा क्लियरेंस देना चाहता हूँ कि उसका आंसर क्या होगा सही। देखिए, हम जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a और x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n डिवाइड बाय x माइनस a जब होता है तो होता है n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1, जहाँ की a n ये सारे के सारे कांस्टेंट वैल्यू होते हैं। अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, n इंटू ए टू दी पावर n माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि dy बाई dx निकालेंगे, तो dy बाई dx निकालेंगे तो इसका वैल्यू सीधा सीधा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसका b क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर सी नहीं होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आइए, कह रहा है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन वर्स 1/√2। तो आपको सिंपल सी बात है कि आप जानते हैं कि साइन वर्स 1/√2 किसके बराबर होता है? तो साइन π/4 के बराबर होता है। और π/4 जो बिलोंग्स कर रहा है -π/2 से π/2 में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। π/4 इज द राइट आंसर। अब ये हम लोग बात करते हैं 12 नंबर के सवाल में। 12 नंबर का सवाल क्या कह रहा है? तो 12 नंबर का सवाल कह रहा है, 12 नंबर सवाल का tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र याद रख लीजिएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बटे 1 माइनस tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स y होता है। तो भाई मान रखो इसको, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है ना, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y होता है, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पर कर सकते हैं कि tan इनवर्स, हम इसको, ये फॉर्मूला यहाँ पर हालांकि नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला यहाँ पर आपको आसानी से नहीं लगेगा, ठीक है। हम इसको डायरेक्टली इसको बना देते हैं। चलिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस y 1/2 प्लस 1/3 बटे 1 माइनस 1/2 इंटू 1 बटे क्या हो जाएगा 3, यानी कि tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू y वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर हो जाएगा हमको 3 2 का लघुत्तम क्या निकल जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 2 5 हो जाएगा। मेन बट्टा हो जाएगा यहाँ 1 माइनस 1/6, तो 5 बट्टा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और आप जानते हैं 5/6 कट गया, बचा 1। और tan इनवर्स 1 का मतलब π/4, tan इनवर्स 1 तो क्या हो जाएगा? π/4, यानी कि 45 का मान 1 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा π/4। अगर आप 13 का सवाल देखेंगे तो 13 का सवाल क्या कर रहा है कि द रेडियस ऑफ चेंज इन एरिया विच इज सर्किल ऑफ रिस्पेक्ट टू द r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो मतलब वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अगर आप dA/dr निकालते हैं, dA/dr निकालते हैं, तो यहाँ पर 2πr, और आप dA/dr r इक्वल टू क्या रख सकते हैं? तो r इक्वल टू 6 रख सकते हैं। तो 2 गुना पाई गुना 6 यानी कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। तो इसका क्या हो जाएगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद है कि आप लोग को ये सवाल
बहुत आसानी तरीके से समझ में आया होगा और आप लोग इनको रिवीजन कर लिए होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।